बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देखो केशव की, भैया हमारे यज्ञ शुरू करने जा रहे थे और ये पता नहीं कहां से जरासंध का नाम ले आए। भगवान समझ गए कि भीम के अंदर क्या चल रहा है। मुस्कुराए। धर्मराज समझ गए कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन कोई कुछ बोलता भगवान ने मौका नहीं दिया। बोले धर्मराज, हम ये सोच रहे हैं इधर यज्ञ की तैयारियां आप करवाते रहिए और उधर हम तीनों लोग चले जाएं जरासंध के वहां रण भिक्षा मांगने के लिए। ऐसा है, हम अर्जुन को ले लें, बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान बोले हम अर्जुन को ले लें और भीम को ले लें और आप यहां यज्ञ की तैयारी करो। अर्जुन बोले केशव एक बात बताओ, जहां तक हमारी बुद्धि काम कर रही है हम 3 लोग चलेंगे और उद्देश्य क्या है? जरासंध को जीतना। क्या कहोगे? श्रीमान जी हम तुमसे युद्ध करने आए हैं। हम तीनों चाहे जितने पराक्रमी हो, भैया दरवाजे का हाँ वो भी शेर होता, हम काहे को कहे। तो महाराज उसके पास ना जाने कितनी सेना है, गड़बड़ हो जाएगा। कुछ दिमाग से काम करिएगा। भगवान बोले अर्जुन फिर तुम ही बताओ क्या किया जाए। अर्जुन ने कहा हमारा तो ये मन कर हम तीनों लोग महात्मा का भेष बना ले और जरासंध के वहां चल कर के उससे हम युद्ध की भिक्षा मांगे। जब ऐसा उससे वचन हम ले लेंगे तो लड़ाई एक पर एक होगी। भगवान ने कहा अर्जुन सही कह रहे हो। तीनों लोगों ने महात्मा का भेष बनाया। भैया चल दिए राजा जरासंध के वहां के लिए। ओह, जरासंध है तो राक्षस, लेकिन संतों के लिए बड़ी श्रद्धा रखता है। जैसे दरबारियों ने जाकर के बताया महाराज अपने दरवाजे पर 3 महात्मा आए हैं। नंगे पैर से आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। संतन के संग लागिरे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागिरे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन संतन हो संतन के संग लागिरे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागिरे तेरी बिगड़ी बनेगी।
तो ही हंस बनई है, काका से तो है हंस बनई है, कागा से तो ही हंस बनई है, काका से तो है हंस बनई है। होई तेरे बड़े भाग रे, होई तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, होई तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। होई तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, होई तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कागा से कोई हंस बनई है, काका से तो है हंस बनई है, कागा से कोई हंस बनई है, काका से तो है हंस बनई है। और तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरे बड़े भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतर के संग लागे ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतर के संग लागे ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। संतर के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतर के संग लागे तेरी बिगड़ी बनेगी। जिस समय जरासंध अपने दरवाजे पर आया और भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अर्जुन ने कहा कन्हैया भाग चलो, जिस उद्देश्य से हम आए हैं लगता है यहां उद्देश्य हो नहीं पाएगा। देखो ये तो बड़ा समर्पित है। भगवान ने कहा तुम लोग बोलना कुछ मत, अब पहले जरा इसका हम दिमाग पढ़े। तब तक जरासंध ने कह ही दिया, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों में न्यौछावर है। भगवान के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। ओहो,
भोजन कपड़ा यहां तक अपना तन मन धन सब पहले ही न्यौछावर कर रहा है। भीम को इशारा दिया, भैया भीम बिल्कुल मौन रहना। भगवान ने कहा देखो जरासंध, हमने दुनिया में बहुत दानी देखे हैं लेकिन खाली बातों के दानी हैं। मौका आने पर वो बदल जाते हैं। जरासंध ने कहा संत भगवान, सच्चे दानी सच्चे योद्धा कह करके नहीं बदलते हैं। भोजनी मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। मांगो सब कुछ हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों में न्यौछावर है। देखो संत भगवान जो सच्चे दानी होते हैं, सच्चे योद्धा होते हैं, वो कहकर के बदलते नहीं हैं। आप निसंकोच मांगो। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले जरासंध तुम त्रिवाचक करो, हम जो मांगेंगे मिलेगा वो। जरासंध बहुत जोर हंसता है। देखो संत भगवान, दानी व्यक्तियों को यह चिंता नहीं होती यज्ञ में 1100 रुपया देंगे तो हमारा 1 महीना का खर्चा चल जाएगा। जो दानी व्यक्ति होते हैं वो कह कर के नहीं बदलते हैं। सच्चे योद्धा सच्चे दानी, सच्चे योद्धा सच्चे दानी कह करके नहीं बदलते हैं। सब चला जाए, सब चला जाए या बना रहे कह करके नहीं बदलते हैं। जो सच्चे दानी होते हैं, सच्चे योद्धा होते हैं, कभी कह करके बदलते नहीं हैं। मैं त्रिवाचक करता हूं, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। जब भैया जरासंध ने त्रिवाचक कर दिया कथा प्रेमियों,
कृष्ण चंद कहने लगे, कृष्णी कृष्ण चंद कहने लगे, अरे सुनो हे मगध नरेश, और हम कोई साधु नहीं, समझ न तू दुर्वेश। कृष्ण चंद कहने लगे, सुनो हे मगध नरेश, हम कोई साधु नहीं, समझ न तू दुर्वेश। भगवान बोले हम कोई साधु नहीं है। जरासंध ने कहा फिर कौन हो तुम? लंबी लंबी दाढ़ी, भगवा कलर कपड़ा पहने खड़े हो, लिए हाथ में दंड कमंडल खड़े हो, कौन हो? मैं कृष्णी चंद हूं, जिन पे तू सत्रह हमले कर हारा है। ये पांडु, यह पांडु पुत्र भीमार्जुन है, जिनको विश्वास हमारा है। सुनो जरासंध, हम कोई बाबा नहीं है जो तुम धोखे में हो। भैया ऊपर से जो भगवा कलर का वेशभूषा बनाए रखे थे सब हटा दिया। अरे जरासंध ने कहा छलिया किसान, हाय तुमने बाबाओं का भी भेष नहीं छोड़ा। बताओ ये महात्माओं का भेष बना करके क्यों आए हो? हम तीनों भेष बना करके अधिक विजयी ध्वजा उठाए हैं। हे जरासंध तेरे द्वारे और रण भिक्षा लेने आए हैं। सुनो हम तीनों लोगों ने दिग्विजयी ध्वजा उठाया है। हमने जब लिस्ट का मिलान किया तो जरासंध तुम्हारा नाम बाकी था। और ये महाराज राजा परांडु के दोनों पुत्र हैं, एक का नाम है भीम और एक का नाम है अर्जुन। जरासंध ने विचार किया अगर कह कर के बदलूंगा तो हमारे राक्षसों पर और उंगली उठ जाएगी। अरे राक्षस लोग दानवान करना क्या जाने। नहीं जरासंध, तुमने संत भेष को वचन दिया है, कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन सबको होता है। करनी के करो, करनी के करो, करनी नहीं होती बिना करनी के।
घरनी के करो, घरनी नहीं होती बिना घरनी के। जरासंध करनी के करो, मतलब इन हाथों को धन्य करना है। तुमने संत भेष को वचन दिया है। जरासंध ने कहा, छलिया किशन एक बात सुन लो, तुम हमसे युद्ध मांगने आए हो ना, लेकिन एक अधिकार तो हमारा भी है। मैंने ये नहीं कहा कि किससे युद्ध करूंगा। इस जगह पर आप ये समझिए, भगवान भीम का घमंड दूर करने के लिए जरासंध से ये कहलवा रहे हैं, मैं युद्ध ना तुमसे करूंगा ना अर्जुन से करूंगा। विचार किया उसने, इनसे तो कैसे जीतेंगे, हम 17 बार हार चुके हैं। जरासंध, ये भागवत कथा महापुराण में कथा आती है कि जब कंस का वध किया तो ये जरासंध भैया कंस का ससुर है। इसने 17 हमला मथुरा पर किया और 17 बार इसको हार मिली। नहीं केशव, तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम बड़े मायावी हो, तुम अवतारी हो, तुम्हारा पार नहीं पाएंगे। और अर्जुन से भी नहीं लड़ूंगा क्योंकि अर्जुन तुम्हारे खास कैंडिडेट हैं। लेकिन जो मोटे वाले भैया हैं, हम इनसे लड़ेंगे। अब भीम का सीना ऊंचा हो गया, बहुत दिन से हाथ रमा भी नहीं किए हैं। बड़ी लंबी सांस ली और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन समझ गए लेकिन भीम नहीं समझ पाए। हमें लगता है भीम के अंदर घमंड आ गया है, कुछ यहां गड़बड़ जरूर है। भैया जरासंध इतना बुद्धिमान, अपने सिपाहियों से कहा इन तीनों लोगों को अलग अलग कमरे में व्यवस्था की जाए, जिससे एक दूसरे को कोई दांव पेच ना बता पाए। भैया मोबाइल को जमाना नहीं था। आजकल बड़े बड़े पेपर आउट हो जाते हैं मोबाइल के चक्कर में, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। अलग अलग कमरे में बंद करवा दिया कथा प्रेमियों। भीम को अलग बंद कराया, अर्जुन को अलग बंद कराया, कृष्ण को अलग बंद कराया। जब सवेरा हुआ, युद्ध के मैदान में भीम पहुंचे तो जरासंध बोला, भैया भीम तुम्हारी तंदुरुस्ती बता रही है कि तुमने जिंदगी में कोई मेहनत वाला काम नहीं किया है, भाग जाओ। हमें तुम पीठ दिखा दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। भीम ने कहा, अरे जरासंध हम पीठ दिखा दें? अरे सर कटा सकते हैं हम, सर झुका सकते नहीं, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
कहा, जरासंध शायद तुम हमारे बारे में परिचित नहीं हो। अगर हमने तुम्हारे एक गदा मार दी तो जरासंध जैसे मिक्सी में टमाटर डाला जाता है वो दशा तुम्हारी हो जाएगी। जरासंध ने कहा, अच्छा भीम, तुम्हें अपनी गदा पर इतनी घमंड है? तो जरासंध ने कहा, भीम तुम हमारे वहां आए हो तो हमारे मेहमान हो, हम पहले तुम पर नहीं हाथ उठाएंगे। आज का समय मैं तुमको दे रहा हूं, एक गदा नहीं भीम, तुम हमारे 1000 गदा मारो और हम तुम्हारे एक गदा मारेंगे। भीम ने कहा, तुम ना बोल रहे, तुम्हारी मौत बोल रही है, पागल कहीं का। 1000 गदे में तेरा पता नहीं चलेगा। अरे जरासंध ने कहा, कीड़ा मकोड़ों से परिचय हुआ होगा तुम्हारा। सौगंध है माता कुंती की, तुम्हारे शरीर में जितनी ताकत हो भीम, तुमको तुम्हारी मां कुंती कसम है, हमारे शरीर में तुम चाहे जहां पर गदा मारो। लड़ाई के समय में ज्यादातर आदमी अपना सर बचाता है, सबसे नाजुक ये हाथ पैर टूट जाए तो सही हो सकते, लेकिन खोपड़ी पे अगर चोट लग गई तो बड़ा खतरा होता है, और उससे भी नाजुक नाक होती है। जरासंध ने कहा, भीम मैं दुर्योधन नहीं हूं जो कि उसकी कमर कमजोर थी, कमर पर गदा मारी वो मर गया। तुम्हारे जितनी ताकत हो, कसम है माता कुंती की, हमारे शरीर में चाहे जहां पर तुम गदा मारो, और एक ना 1000 गदा तुम मारो, हम तुम्हारे एक गदा मारेंगे। अब तो भीम मारे खुशी में पागल, वारे भगवान, जब जिसकी मति भ्रष्ट होती तो ऐसे भ्रष्ट होती है। अरे जानता नहीं है, मैं दुनिया का वीर गदाधर भीम हूं, भीम। लेकिन भीम को एक राज की बात नहीं पता थी कि भैया जरासंध का पूरा शरीर पत्थर का है, पूरा का पूरा शरीर वज्र का है। भीम ने पहली गदा, शरीर में जितनी ताकत, दांत पीस के, जब कोई बहुत गुस्सा होता ना डंडा उंडा ले तो कस के दांत पीसता है, जितनी शरीर में ताकत थी भीम के, और गदा जिसमें खोपड़ी पर मारी तो भैया खोपड़ी से आग निकल पड़ी। अरे भीम की बुद्धि घबरा गई, शरीर थर्रा गया, हाय दादा की खोपड़ी तो पत्थर की है। दूसरी गदा नाक पर मारी, गर्दन पर मारी, पीठ पर मारी, कमर पर मारी, घुटनन पर मारी। भैया गदा मार रहे जरासंध के, अब पसीना छूट रहा भीम के। जरासंध कहता, भीम भैया जरा ताकत लगाओ, हमें लगी नहीं रहा तुम हमारे गदा मार रहे हो। भीम के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कथा प्रेमियों। धीरे 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 999 गदा हो गई, अब गदा बची एक। भीम सोचे ये तो पत्थर का है, लेकिन हम नहीं पत्थर के हैं, हाय दादा दुनिया वाले क्या कहेंगे। भीम ने 1000 गदा मारी, जरासंध को कुछ नहीं हुआ। और ये अगर इसने कायदे से एक गदा हमारी खोपड़ी पर मार दी तो पक्का हम मर जाएंगे। अब आखिरी वाली गदा रोके खड़े और जरासंध ललकारा, जल्दी मारो।
भीम भगवान की तरफ देख रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग बिना बोले बात कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोग भौंभनती बात कर लेते हैं। जैसे कहीं जाना तो धीरे खोपड़ी से बात कर लेते हैं। एक लड़का एक दिन कहीं पंडित जी ने कहा मना कर लो, नाक बना ही रहे हैं। हम कहा ट्रामा सेंटर में संपर्क करो, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते, नाक टूट जाती है, क्यों फर्जी वाली लगाओ जब इनको नाक बनाने का ज्ञान आता है। मेरे कहने का भावार्थ ये है, भगवान दूसरी तरफ देख रहे हैं और भीम 2-3 बार खांसे, बिना खसाई खांस रहे कि भगवान इधर देख ले। भीम को कहना ही पड़ा, अरे केशव कहां हो? अरे कुछ गणना वड़ना कर रहे हो कि नहीं कर? भगवान बोले बराबर कैलकुलेटर हम चलाए रहे, 999 गदा मार चुके हो और आखिरी वाली मारो। भीम ने इशारा दिया, कन्हैया उसके बाद की तो हमको सोच आ रही है, जो आखिरी गदा बची है अगर मार दिया तो उसके बाद एक गदा हमारे मारेगा। और इसका तो पूरा शरीर पत्थर का था, लेकिन हमारा पत्थर का नहीं है। कौन गलती हो गई है प्रभु? कितनी करे खुशामद, अरे कितना तुम्हें मनाए, कितनी करे खुशामद, कितना तुम्हें मनाए, कितनी करे खुशामद, कितनी करे खुशामद, कितना तुम्हें मनाए, कितनी करे खुशामद, कितना तुम्हें मनाए। अशकों के फूल मोहन, अशकों के फूल मोहन, कितने तुम्हें चढ़ाए, अशकों के फूल मोहन, कितने तुम्हें चढ़ाए, अशकों के फूल मोहन। चूर चूर मेरा कितने तुम्हें गिनाए, दिल चोर चोर मेरा कितने तुम्हें गिनाए, दिल चूर चूर मेरा कितने तुम्हें गिनाए, ओ दिल चोर चोर मेरा कितने तुम्हें गिनाए। कितनी करे खुशामद, कितनी करे खुशामद, कितना तुम्हें मनाए, कितनी करे खुशामद, कितना तुम्हें मनाए, कितनी करे खुशामद, कितनी करे खुशामद, कितना तुम्हें मनाए, कितने करे खुशामद, कितना तुम्हें मनाए। अशकों के फूल मोहन प्यारे, अशकों के फूल मोहन, कितने तुम्हें चढ़ाए, अशकों के फूल मोहन, कितना तुम्हें चढ़ाए, अशकों के फूल मोहन।
भगवान ने कहा अच्छा भीम तुम आखिरी वाली गदा मारो। अब भगवान को भी चिंता हो गई, भीम कहे तो सही रहे हैं, आखिरी गदा अगर भीम ने मार दी तो एक गदा जरासंध मारेगा। जरासंध का तो पत्थर का शरीर है, लेकिन भीम सामान्य है। जब भगवान को चिंता हुई तो हनुमान से नहीं रहा गया। हनुमान जी ने कहा क्या है बात प्रभु? भगवान बोले खेल थोड़ा बिगड़ गया है। ये लीला तो मैंने भीम का घमंड चूर करने के लिए रची थी, लेकिन अब हमारे भीम की जान को खतरा है। 999 गदा भीम मार चुके, आखिरी गदा बची है। आज रात भर का मौका मिल जाता तो हम कोई ना कोई रास्ता भीम को बता देते। हनुमान जी ने कहा फिर क्या करें? भगवान ने कहा आखिरी गदा मारे किसी प्रकार सूर्य अस्त हो जाए। अरे हनुमान जी ने कहा वो तो हमारे बाएं हाथ का काम है, पावर हाउस का नंबर हमारे पास है? जब चाहे तब सप्लाई सिट डाउन करवा दे। हनुमान जी से दुई लोग बहुत घबराते हैं, शनि महाराज और सूर्य भगवान, जिनके 7.5 शनिचर चल रहे हैं, उनको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि एक बार शनि महाराज हनुमान जी के पास आए, बोले हनुमान जी हम तुम्हारे ऊपर 7.5 बन के आए हैं। हनुमान जी ने कहा भाई स्वागत नहीं भाषम वेलकम, आओ। बोले हम तुमको बर्बाद कर देंगे। हनुमान जी ने कहा आवाज कहां से जो कि तुम बर्बाद करोगे? मैंने शादी विवाह कुछ किया नहीं है, घर परिवार की कोई चिंता नहीं है। नहीं हनुमान जी, जो राम राम जपते हो ये सब भूल जाओगे। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम सबसे पहले कहां आओगे? बोले तुम्हारी खोपड़ी पर। हनुमान जी ने कहा तुमको कसम है हमारी खोपड़ी पर बैठे रहना। और शनि महाराज बेचारे खोपड़ी पर सवार हो गए। और हनुमान जी ने क्या किया, एक बड़ा पहाड़ खोपड़ी पर रख लिया। अब शनिचर महाराज दबे जाए, चटनी हुए जाए, हाय हनुमान जी पहाड़ हटाओ। हनुमान जी ने कहा खोपड़ी हमारी, चाहे पहाड़ रखे चाहे ट्रेन के पहिए के नीचे रख दे, तुम बैठे रहो। शनि महाराज बोले प्राण दान दे दो। हनुमान जी ने कहा एक ही शर्त पर, अगर कोई हमारा राम भक्त होगा उसका कुछ बिगाड़ोगे नहीं। शनि महाराज ने कहा यही तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। शनि अगर प्रसन्न हो जाए तो बहुत जल्दी आदमी उन्नति कर जाता है। तो भैया जिसके शनि अरिष्ट हो घबराना मत, हनुमान चालीसा पढ़ना है, राम जी की भक्ति करना, शनि कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। नंबर 2 सूर्य भगवान। आप लोग पढ़ते हैं लेकिन उसमें मंथन करिए। बाली समय रवि भक्षिलियो, तब तीनियो लोक भयो अंधियारो, ताहि सुतासी भयो जग को, यह संकट काहू से जाति न टारो। ओ देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। बड़ा सुंदर आखिरी भाव है, हमको तो भाई बहुत प्रिय है। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट
होई हमार। कौन सो संकट इस मोर गरीब को, जो तुमसे है जाति नटार। हनुमान जी ने कहा भीम से कहा आखिरी गदा मारे, ये तो काम सेकंड नहीं लगेगा, सप्लाई गायब हो जाएगी। भगवान ने कहा भीम गदा मारो, सब व्यवस्था हो गई है। भीम ने आखिरी गदा जैसे मारी, हनुमान जी ने कहा सूर्य भगवान अस्त हो जाओ। सूर्य भगवान ये भी नहीं पूछे भाई दिन के 2 बजे, अरे लेकिन किंतु कहाँ करने का टाइम है? सरकारी लाइन मैन कह रहा सप्लाई हटाओ वहां से, तो पावर हाउस वाले को हटाना पड़ता है। आहा, अब रास्ते में भीम कह रहे कन्हैया एक बात बताओ, हाय दादा शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर हमने इसके गदा ना मारी हो। लेकिन चिलगारी निकल रही थी तो भगवान बोले भीम, एक राजा था तो रानी थी, आया तो पूरा पूरा था, खाया तो आधा आधा था। आया तो पूरा पूरा था, आया तो आधा था। समय बहुत कम बचा है। जरासंध के पिता को संत ने फल दिया, अपनी रानियों को खिला देना। उनके 2 रानियां थी, आपस में बड़ा प्रेम था, तो फल को खड़ा खड़ा काट दिया। आया तो पूरा पूरा था, खाया तो आधा था। आया तो पूरा पूरा था, खाया तो आधा। इसीलिए एक ही राजा था तो रानी थी, एक राजा था तो रानी थी। आया तो पूरा पूरा था, लेकिन जन्मा तो आधा आधा था। आया तो पूरा पूरा था, जन्मा तो आधा था। जन्मा तो पूरा पूरा था, जन्मा तो आधा था। कथा प्रेमियों, भगवान अगले दिन इशारा देते शाबाश भीम, ये बीच से जुड़ा हुआ है। भीम पैर पर पैर रख के चीर देते हैं, लेकिन भैया वो फिर जुड़ गया। भगवान ने इशारा दिया विपरीत, बायां अंग दाहिनी ओर फेंको, दाहिना अंग बाईं ओर फेंको। कथा प्रेमियों, जरासंध का वध करते हैं, वहां का राजा भीम को बनाया और आकर के बड़े प्रेम से यज्ञ करते हैं। भगवान कहते हैं जहां भगत मेरो पग धरे, तहां धरू मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। बस एक बार संकीर्तन कर लीजिए। कल की सेवा हमारी और शेष है 2 मीटिंग की। जो भी समय लगेगा उस समय में सेवा करूंगा, और जितना समय मिलेगा उतनी देर में कथा ही सुनाऊंगा। एक बार संकीर्तन कर लें, और आपके गणेश बाबा के दर्शन मैंने YouTube पर डलवा दिया है, काफी लोगों ने देखा भी है। ये मेरे मन में बहुत दिनों से भाव चल रहा था कि यज्ञ के बाद अगर गणपति बाबा के दर्शन करने हो, पतारा वाले बाबा के, तो कैसे हो। ये हमें भी सौभाग्य है, आप सबको भी सौभाग्य है। अपने इष्ट मित्रों को ज्यादा से ज्यादा वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। मस्ती में गाएं सभी लोग। मुकुट श्री मोर का, मेरे चित चोर का, थोड़े थोड़े उठाओ हाथ। दो नैना नैना नैना, दो नैना सरिकार के, कटिए कटार के, दो नैना सरिकार के, कटिए कटार के।
दुल्हन सरकार के बदले है कतार के दुल्हन सरकार के बदले है कतार हो मुकुट श्री मोरिका मुकुट श्री मोरिका मेरे चित चोरिका मेरे चित चोरिका दोने ना नैना नैना दोने ना नैना नैना दोने न सरिका कटीले है पथार के दुल्हन सरकार के बदले है कतार के बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की घड़ी बिल्कुल अनुमति